हेलो एवरीवन। आज हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस हिस्टामिन हिस्टामिन एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। मीन्स कि यहाँ देख रहे हैं इसका जो कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड का, हिस्टामिन का। ये इन्वॉल्व होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, मतलब इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है। हम लोगों को डिजीज़, वायरस, बैक्टीरिया इन सब से ही बचाने में हेल्प करता है। इसमें सबसे पहले तो ये पॉइंट है, इसमें दे आर केमिकल ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। हमारे ही इम्यून सिस्टम का ही केमिकल है जो इम्यून सिस्टम बनाता है। दूसरा पॉइंट ये देख सकते हैं कि दे हेल्प योर बॉडी टू गेट रिड ऑफ समथिंग दैट बॉदर्स यू या बॉदरिंग यू, कि अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रहा है तो उसको बॉडी से ये बाहर कर देता है। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि हिस्टामिन इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इसका जो काम होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी देता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या है भी बता देता है। और एंड हैज़ अ रोल ऑफ मेडिएटर ऑफ इचिंग, मीन्स कि अगर इचिंग होता है बॉडी में तो इचिंग मेडिएट करवाने वाला भी हिस्टामिन होता है। इसके बाद ये पॉइंट देख सकते हैं कि एज पार्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून का रिस्पॉन्स का तो पार्ट है, इम्यून सिस्टम का तो पार्ट है ये हिस्टामिन। और ये हिस्टामिन जो है प्रोड्यूस्ड होता है बाय द ग्रैन्यूल्स। मतलब इससे पहले जो डब्ल्यूबीसी का टॉपिक पढ़ाए थे उसमें देखे थे कि डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है बेसोफिल, जो जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो बेसोफिल जो होता है, डब्ल्यूबीसी का टाइप बेसोफिल जो होता है उसी का ग्रेन्यूल सिक्रीट करता है ये हिस्टामिन कंपाउंड सब्सटेंस। और इसके अलावा बेसोफिल के अलावा हम लोग के कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है मास्ट सेल। तो ये मास्ट सेल भी सिक्रीट करता है हिस्टामिन। हिस्टामिन इंक्रीज कर देता है परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरीज या वेसल्स, ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी, कैपिलरीज की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है ताकि फास्ट फ्लो हो सके डब्ल्यूबीसी का। और कुछ जो है सम प्रोटीन्स वहाँ पे इजीली पहुँच सके, जो कि पैथोजन को, जो डिजीज़ काउजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजन ही को कहते हैं, डिजीज़ काउजिंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं पैथोजन। तो पैथोजन को आसानी से किल कर सके किसी भी इन्फेक्टेड एरिया में, किसी भी इन्फेक्टेड टिश्यू के पास। ये हिस्टामिन क्या कराता है कि ब्लड वेसल या कैपिलरीज को क्या कर देता है, परमिएबल बना देता है, उसको थोड़ा सा डायलेट करा देता है, इंक्रीज करा देता है, उसका डायमीटर थोड़ा स्वेल करा देता है ताकि आसानी से वहाँ तक डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन्स पहुँच सके और पैथोजन को किल कर सके और उस पैथोजन से डिजीज़ होने से बचा सके, इन्फेक्शन से बचा सके। इसके बाद मोस्ट हिस्टामिन जो बॉडी में जनरेट होता है, अभी बता दिए, उसी को फिर से बता रहे हैं कि ग्रैन्यूल्स बनाता है। ग्रैन्यूल्स कौन सा ग्रैन्यूल, जो मास्ट सेल और बेसोफिल में प्रेजेंट होता है। बेसोफिल है क्या, तो डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट का ही टाइप है बेसोफिल। डब्ल्यूबीसी टाइप का टाइप्स और फंक्शन जो जिस वीडियो में बनाया है वहाँ पे इसके बारे में देख लीजिएगा, वहाँ पे अच्छे से पता चल जाएगा। इसके बाद मास्ट सेल वो क्या है, तो मास्ट सेल स्पेशली न्यूमरोसाइट पे प्रेजेंट होता है, हम लोग की बॉडी के कुछ पार्ट्स में प्रेजेंट होता है ये कनेक्टिव टिश्यू में, जो कि हम लोग के बॉडी को बचाता है, पैथोजन से फाइट करता है। ग्रैन्यूल्स बना करके, सॉरी ग्रैन्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट होता है, ये हिस्टामिन बना करके पैथोजन से बचाता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो नोज़ है, माउथ है, फिट है, इंटरनल बॉडी सरफेस है, ब्लड वेसल्स है, ये सब जगह पे ये मास्ट सेल प्रेजेंट होता है, जो कि ये भी बेसोफिल तो बनाता ही हिस्टामिन सिक्रीट करता है, ये बेसोफिल का ग्रैन्यूल सिक्रीट करता है हिस्टामिन। इसके अलावा मास्ट सेल का भी ग्रैन्यूल्स हिस्टामिन सिक्रीट करता है। इसके अलावा बताया हुआ है कि कुछ हिस्टामिन जो है वो नॉन मास्ट सेल होते हैं, मतलब कि मास्ट सेल नहीं बनाता है बल्कि टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है, तो हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का ही रीजन है, तो यहाँ पे ये हिस्टामिन प्रेजेंट रहता है, मास्ट सेल नहीं बनाता, और वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का भी ये काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर कहने का मतलब होता है कि एक नर्व सेल, जो ब्रेन का सेल होता है नर्व सेल, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल, तीसरे नर्व सेल में जो मैसेज ट्रांसमिट करने वाला केमिकल सब्सटेंस होता है न्यूरोट्रांसमीटर, तो न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है हिस्टामिन ब्रेन में। तो इतनी बातें हो गई हिस्टामिन के बारे में। इसके बाद देख लेते हैं कि हिस्टामिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जानते होंगे, जिस ब्लड वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम लोग के बॉडी में होता है, जो ब्लड को पूरे बॉडी में
फ्लो कराता है। वही पाइप जैसा स्ट्रक्चर पूरे बॉडी में ब्लड वेसल होता है, जिसके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड क्या होता है, फ्लो करता है। तो ब्लड वेसल को वाइड बना देता है। वाइड बनाने का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे अगर इतना डायमीटर है ब्लड वेसल का, तो अगर हिस्टामिन क्या करेगा, उसको थोड़ा सा जिस भी जगह पे इंजरी होगा उस जगह पे से थोड़ा सा वाइड बना दिया है, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये काम करता है हिस्टामिन। और ये जो वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल होता है ना, कि वाइड कर देना ब्लड वेसल को, थोड़ा चौड़ा कर देना, इसी को वैसोडाइलेशन कहा जाता है। वैसोडाइलेशन इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे क्यों कर देता है वाइड, तो जहाँ पे भी इंजरी होता है वहाँ पे वाइड कर देता है, ताकि आसानी से WBC और प्रोटीन का वहाँ से फ्लो कर सके और उस इंजर्ड एरिया को ठीक कर सके, यहाँ वहाँ पे अगर पैथोजन है तो उसको किल कर सके। और उसके बाद देख रहे हैं हिस्टामिन स्ट्रांगली इंक्रीजेस द वस्कुलर परमेबिलिटी। अभी बताए थे कि कैपिलरीज का और ब्लड वेसल का परमेबिलिटी भी बढ़ा देता है, ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो तेज़ी से हो सके। इसके अलावा हिस्टामिन स्टार्ट्स द प्रोसेस दैट रिमूव्स द एलर्जेंस आउट ऑफ योर बॉडी। कोई भी एलर्जेंस है, एलर्जेंस होता क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं वो सब्सटेंस जो एलर्जी काउज करेगा उसको एलर्जेंस कहते हैं। तो वो सारे सब्सटेंस को बॉडी से बाहर आसानी से निकाल देता है हिस्टामिन। स्किन से भी निकाल देता है, या फिर जहाँ से भी, जैसे कि नाक में अगर वो एलर्जन से, जैसे डस्ट के थ्रू जो है, अगर डस्ट ही है अगर नाक में चला गया तो हिस्टामिन काउज कराता है स्नीजिंग, तो वो हम लोग के नाक से बाहर आ जाता है। हिस्टामिन ही काउज कराता है कफिंग, तो वो हम लोग के गले से बाहर करवा देता है। टीयर अप, तो आंसू निकलना या इचिंग होना, ये सारा कुछ करवाता है हिस्टामिन ही। यही सारा कुछ इन्फ्लेमेशन ही होता है। जैसे छींक रहे हैं, किसी एलर्जी की वजह से खांस रहे हैं, या इचिंग हो रहा है, या स्वेलिंग हो गया है, रेडनेस आ गया, ये सारा ही साइन होता है इन्फ्लेमेशन का। तो ये सब करवा करके हिस्टामिन क्या करता है, इन सब वजह से, जैसे स्नीज कर रहे हैं तो बाहर निकाले, सब वजह से के ये सब इंड्यूस करवा करके हिस्टामिन पैथोजेंस को बाहर निकालता है बॉडी से। ये काम होता है हिस्टामिन का, इसलिए इसको बोल रहा है कि दे आर द पार्ट ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम, कि हम लोग के बॉडी के डिफेंस सिस्टम होता है, मतलब हम लोगों को इन सारी चीज़ों से, एलर्जन से या पैथोजन से बचाता है। इसके बाद देख रहे हैं कि जैसे ही व्हेन यू कम अक्रॉस एलर्जी ट्रिगर, कोई किसी भी एलर्जी के ट्रिगर करेंगे, मतलब एनर्जी जैसे ही एलर्जन कोई बॉडी में अगर जा रहा है, तो तुरंत इम्यून सिस्टम क्या करता है, चेन ऑफ रिएक्शन सिक्रीट करने लगता है जो हम लोगों को बचाए। तो ये क्या होता है, तो ये यही होता है कि मास्ट सेल क्या करने लगता है, और बैसोफिल क्या करने लगता है कि हिस्टामिन रिलीज करने लगता है स्किन में, लंग्स में, नोज़ है, माउथ है, गट है, ब्लड है, जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो या फिर एलर्जेंस जाए, ठीक है, तो रिलीज करता है हिस्टामिन। और उसके बाद ये हिस्टामिन बूस्ट करता है ब्लड फ्लो, जहाँ पे भी है वहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पे तेज़ी से ब्लड फ्लो होने लगता है, और फिर ये उस चीज़ से हम लोगों को बचाता है। अगर इंजरी हुई है तो वहाँ पे रिपेयर का भी काम करता है। ये हिस्टामिन ये काम करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे अगर नोज़ अफेक्टेड है, जैसे कि अगर डस्ट ही चला गया है नोज़ के अंदर और नोज़ अफेक्टेड हो गया है, तो क्या करेगा ये हिस्टामिन, वहाँ पे म्यूकस को वहाँ पे सिक्रीट तेज़ी से कराने लगेगा, और रनी नोज़ हो जाएगा हम लोग का, नाक से पानी बहने लगेगा। तो नाक से जो पानी बह रहा है उसकी मदद से क्या होता है, वहाँ पे से एलर्जेंस या पॉलन या डस्ट या इन्फेक्शन जो भी है, वायरस बैक्टीरिया, वो बाहर निकल जाता है, छींकने लगते हैं, उसकी मदद से बाहर निकल जाता है, कफ खांसने लगते हैं, आँख से आंसू गिरने लगता है, नोज़ में इचिंग होने लगता है, इन सब वजह से वो एलर्जन या फिर वो पैथोजन बाहर निकल जाता है। ये काम होता है हमारे हिस्टामिन का। ये सारा कुछ इन्फ्लेमेशन हिस्टामिन ही काउज कराता है। तो इन्फ्लेमेशन क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, तो रिफर द साइन ऑफ योर बॉडी प्रोसेस फाइटिंग अगेंस्ट दैट हार्म इट, जो भी हम लोग की बॉडी को हार्म कर रहा है उसके अगेंस्ट में अगर बॉडी क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है, इस चीज़ का साइन देना ही होता है इन्फ्लेमेशन। ये साइन हीट हो सकता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाना, पेन होना, रेडनेस, स्वेलिंग है, लॉस ऑफ फंक्शन है, स्नीजिंग है, कफिंग है, कुछ भी हो सकते हैं। ये सारा साइन क्या होता है इन्फ्लेमेशन का, और ये साइन की वजह से पता चलता है कि इसका मतलब कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम यानी कि हिस्टामिन वहाँ पर रिलीज हुआ है और उस चीज़ को से फाइट कर रहा है, उस चीज़ से जो भी हार्म कर रहा है हम लोग की बॉडी को, उस चीज़ से हिस्टामिन बचा रहा है।
तो ये हो गया हिस्टामिन के बारे में। अब थोड़ा-सा एंटी हिस्टामिन भी बता देते हैं कि एंटी हिस्टामिन क्या है। तो एंटी हिस्टामिन कौन रिलीज़ करता है? तो डब्ल्यूबीसी रिलीज़ करता है। कौन-सा टाइप डब्ल्यूबीसी का? तो इसिनोफिल। इसिनोफिल में भी ग्रैन्यूल्स होता है, वही ग्रैन्यूल्स एंटी हिस्टामिन बनाता है। जब उसका काम हो गया तो उसको रोकना है हिस्टामिन को रिलीज़ होने से, तो एंटी हिस्टामिन सिक्रीट होने लगता है और उसके काम को रोक देता है, रिड्यूस कर देता है इफ़ेक्ट ऑफ हिस्टामिन। इसके अलावा जो है यही बताया एंटीहिस्टामिन। ये एक तो ये हम लोग के बॉडी का इसिनोफिल बनाता ही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हिस्टामिन बढ़ जाता है तो अब हम लोगों को बाहर से क्या लेना पड़ता है, कुछ मेडिसिन ड्रग्स लेना पड़ता है ताकि उसको हिस्टामिन का सिक्रीशन रुक सके। और हिस्टामिन कैसे बढ़ जाता है, हिस्टामिन इंटॉलरेंस क्या है, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।